जय हिंद दोस्तों। आगे देखते हैं। हमने आपको बताया था, पिछली क्लास में पढ़ा दिया था क्या, प्लैनेट, आउटर प्लैनेट और इनर प्लैनेट। ये पढ़ा दिया था। इनर प्लैनेट क्या होते हैं, आउटर प्लैनेट मतलब सूर्य से दूरी के हिसाब से प्लैनेट बता दिए थे। अब हम लोग देखते हैं आगे, प्लैनेट अकॉर्डिंग टू साइज एंड मास। ठीक है, आकार द्रव्यमान के आधार पर ग्रहों का क्रम। ठीक है, अब वो प्लैनेट का क्या क्रम देखेंगे, किसके हिसाब से, साइज और मास, आकार और द्रव्यमान के आधार पर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है जुपिटर। ठीक है, मतलब क्या, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर। क्या, जुपिटर क्या है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर है। ठीक है, जुपिटर के बाद क्या आएगा, सैटर्न के बाद यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर अर्थ, वीनस, मार्स, मरकरी। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे बड़ा हो जाएगा जुपिटर, फिर उससे छोटा सैटर्न, सैटर्न से छोटा क्या हो जाएगा, यूरेनस, यूरेनस से छोटा हो जाएगा नेपच्यून, नेपच्यून से छोटा क्या हो जाएगा, अर्थ, और अर्थ से छोटा होगा वीनस, और वीनस से छोटा होगा मार्स, और सबसे छोटा क्या हो जाएगा, मरकरी। ठीक है, तो मरकरी क्या है, सबसे छोटा ग्रह। ये यूपी पेट में पूछा गया था ना, पेट का पेपर हुआ था यूपी का, तो उसमें पूछा गया था सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, या पूछा गया था कि सूर्य के सबसे करीब कौन सा ग्रह है, तो बुध। ये पूछा गया था, पेपर उठा के देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा ग्रह क्या हो जाएगा, बृहस्पति। ठीक है, फिर शनि, फिर वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। तो पूछा जाएगा सबसे बड़ा ग्रह क्या हो जाएगा, तो जुपिटर या बृहस्पति। ठीक है, और सबसे छोटा ग्रह क्या हो जाएगा, बुध। बुध या अंग्रेजी में बोले तो मरकरी। ठीक है, ये हो गए। आगे देखते हैं हम, मरकरी के बारे में पढ़ते हैं, मरकरी बुध ग्रह के बारे में। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, स्मॉलेस्ट, क्या है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। क्या है, सबसे छोटा ग्रह है। क्या, स्मॉलेस्ट, स्मॉल मतलब क्या होता है, छोटा, तो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, सबसे छोटा ग्रह क्या हो गया, मरकरी या बुध। ठीक है, आगे नियरेस्ट टू सन, क्या है, नियरेस्ट, नियर मतलब क्या होता है, पास, तो ये क्या है, सन के पास है, नियरेस्ट टू मरकरी मतलब नियरेस्ट टू सन मतलब सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, तो बुध। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या होता है, डे मोर देन हॉटर। ठीक है, डे मोर हॉटर। ठीक है, एंड नाइट मोर कूलर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो डे होते हैं मतलब दिन जो होते हैं वो क्या होते हैं, हॉटर, बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। ठीक है, और नाइट क्या होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, ठंडी होती है। मतलब डे का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डे का टेम्परेचर देखें तो 437 डिग्री, 427 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, कितना, लगभग 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है किसका, दिन का टेम्परेचर हो जाता है, कहाँ पे, मरकरी पे, बुध पे। ठीक है, और नाइट देखा जाए तो नाइट चली जाती है माइनस में, माइनस 173 डिग्री सेल्सियस, लगभग क्या होता है, माइनस 173 डिग्री सेल्सियस क्या होती है, कूलर हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो दिन बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और रातें क्या होती है, बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। ठीक है, आगे हाईएस्ट टेम्परेचर डिफरेंस कहाँ होता है, पूछेगा किस ग्रह पर हाईएस्ट टेम्परेचर डिफरेंस होता है। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस मतलब क्या, ज्यादा टेम्परेचर में से कम टेम्परेचर को बैलेंस कर दो तो क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर डिफरेंस कितना होता है इसका, लगभग 600 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना, 600 डिग्री सेल्सियस होता है। तो किस ग्रह पर हाईएस्ट टेम्परेचर डिफरेंस होता है, तो किस पे होगा, मरकरी पे। किस पे, मरकरी पे या बुध पे क्या होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर डिफरेंस होता है। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है कि मरकरी पर जो है, मरकरी मतलब बुध ग्रह जो है, इस पर क्या है, एटमॉस्फेयर नहीं है। क्या है, इस पर क्या है, एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर क्या होता है, वायुमंडल नहीं है। क्या है, वायुमंडल नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, वायुमंडल है नहीं, तो क्या होगा, रातें क्या होती, ज्यादा ठंड, रातें क्या होती, दिन ज्यादा गर्म हो जाते हैं और रातें क्या होती है, ज्यादा ठंडी हो जाती है, क्योंकि क्या, एटमॉस्फेयर नहीं है, वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल क्या होता है, हीट को रोकता है। तो जितना क्या होता है, दिन में क्या होता है, खूब सारा हीट आती है, और रात में क्या होती है, सारी हीट क्या होती है, उड़ जाती है, मतलब गायब हो जाती है। तो जितनी हीट आती है उससे उतनी चली जाती है, तो क्या हो जाता है, डे क्या होते हैं, ज्यादा हॉटर हो जाते हैं, और नाइट क्या होती है, ज्यादा कूल हो जाती है। आगे देख लेते हैं, दिन क्या है, दिन, दिन में पूरी तरह सनलाइट सरफेस पर आती है। ठीक है, दिन में क्या होता है, एटमॉस्फेयर है नहीं, तो पूरी तरह क्या होती है, सनलाइट क्या आ जाएगी, सरफेस पे आएगी, जिससे क्या होता है, दिन ज्यादा गर्म हो जाते हैं। एटमॉस्फेयर है नहीं, कोई रोकने वाला है नहीं, सीधा सरफेस पे आएगी क्या, सनलाइट। ठीक, कब, दिन पे, तो दिन में सीधे सनलाइट आएगी सरफेस पे, तो क्या होगा, दिन ज्यादा गर्म हो जाते हैं, किस पे, मरकरी के। ठीक है, रात में क्या होता है, रात में पूरा टेरेस्ट्रियल, क्या है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इसको पार्थिविक, ठीक है, पार्थिविक टेरेस्ट्रियल क्या होता है, पार्थिविक रेडिएशन मतलब समझते हैं आप लोग। ठीक है,
तो पार्थिविक रेडिएशन जो होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, बाहर निकल जाता है। तो पार्थिविक मतलब होता है जो सतह का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, जितना सतह जो हीट ऑब्जर्व करे रहती है, अवशोषित करे रहती है, वो क्या होती है सारी रात में क्या होती है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है, बाहर निकल जाता है, जिससे रातें क्या हो जाती हैं, ज्यादा ठंडी हो जाती हैं। ठीक, रातें क्या होंगी, ज्यादा ठंडी हो जाएंगी। आगे देख लेते हैं मैसेंजर। ये मैसेंजर नाम याद रखना, क्या है मैसेंजर। मैसेंजर क्या है, नासा का सैटेलाइट है। क्या है, नासा का सैटेलाइट है। मैसेंजर क्या है, नासा का सैटेलाइट है। ठीक है, और ये क्या है, मरकरी की स्टडी के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, इस बुध ग्रह की स्टडी के लिए, मतलब बुध ग्रह के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया था। कौन सा सैटेलाइट, मैसेंजर। किसका सैटेलाइट है, नासा का। किसका, नासा का सैटेलाइट है। आगे नो सैटेलाइट, इसके पास अपना खुद का, मरकरी के पास अपना खुद का कोई सैटेलाइट नहीं है। इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है, क्योंकि इस पे ग्रेविटेशनल, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या है, कम है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कम है। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, ये एक टाइप का आकर्षण बल होता है ना, तो ये क्या है, आकर्षण बल क्या है, इस पे कम है, इसलिए इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। तो ये हो गया बुध ग्रह, मरकरी। आगे देखते हैं शुक्र ग्रह। ठीक है, वीनस के बारे में देखते हैं। वीनस क्या है, अर्थ के पास, क्या है, अर्थ के पास स्थित। ठीक है, कहेगा नियरेस्ट टू अर्थ, पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा ग्रह है, तो बताना है कौन सा, शुक्र। कौन सा, वीनस। पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा ग्रह है, तो वीनस, नियरेस्ट टू अर्थ। ठीक है, अर्थ ट्विंस, इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। अर्थ ट्विंस पूछेगा, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, वीनस। क्यों, क्योंकि ये साइज और मास में, ठीक है, मतलब क्या आकार और द्रव्यमान में किसके समान है, पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी का ट्विंस प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। आगे है मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार। तो मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी किसको कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। इसको वीनस को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं। भोर का तारा या सांझ का तारा, क्वेश्चन पूछा जाता है भोर का तारा किसे कहते हैं या सांझ का तारा किसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका वीनस या शुक्र हो जाएगा। क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या है, सुबह शाम इसको क्या करते हैं हम, बिना टेलीस्कोप के या नंगी आंखों से, दूरदर्शी के माध्यम से, बिना दूरदर्शी के, टेलीस्कोप के, नंगी आंखों से हम इसको देख सकते हैं। किसको, वीनस को, इसलिए इसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहते हैं, या क्या कहते हैं, भोर का या सांझ का तारा कहते हैं। आगे ब्राइटेस्ट स्टार, तो सबसे चमकीला तारा कौन सा है, वीनस। पूछेगा सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो वीनस। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक, आगे है इसका क्या है, नो सैटेलाइट, इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कम है। गुरुत्वाकर्षण बल इसके पास नहीं है, कम है, मतलब या ना के बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र। कौन सा, वीनस। इसका एवरेज टेम्परेचर कितना है, 469, 469 डिग्री सेल्सियस है एवरेज। ये एवरेज टेम्परेचर कितना है, 469 डिग्री, सबसे गर्म ग्रह हो गया। ठीक है, रिवॉल्व कैसे करता है, रिवॉल्व ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है, मतलब पूरब से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाता है ये। आगे वीनस, इसे सबसे गर्म ग्रह क्यों कहते हैं, वीनस जो शुक्र होता है कि एटमॉस्फेयर में, ठीक है, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में, वीनस के एटमॉस्फेयर में क्या होती है, CO2 गैस। ये CO2 क्या होती है, इसे कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस, हरितगृह गैस कहते हैं। ठीक है, हाँ, हरितगृह गैस कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस है कौन सी, CO2। तो ये CO2 पाई जाती है कहाँ पे, वीनस के एटमॉस्फेयर में, वीनस के, शुक्र के वायुमंडल में क्या पाई जाती है, CO2 पाई जाती है। मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, किसकी, CO2 की। ठीक है, इसलिए वीनस सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, इसलिए वीनस क्या है, सबसे गर्म ग्रह है, हॉटेस्ट प्लैनेट है। कौन सी गैस की वजह से, CO2 की मात्रा क्या होती है, तो शुक्र, वीनस के एटमॉस्फेयर में क्या पाई जाती है, ज्यादा क्या पाई जाती है, CO2 गैस। CO2 क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ये इसलिए क्या होती है, ये क्या होता है, हीट को रोक लेता है। क्या करता है, हीट को, जो हीट को क्या होता है, सनलाइट तो आ जाती है सरफेस पे, लेकिन सरफेस से जाते समय क्या होता है, हीट वापस नहीं जा पाती। क्यों, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, रोक लेती है। इससे क्या होता है, इसके सरफेस पे क्या होता है, गर्मी होती है। ठीक है, और ये क्या होता है, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट हो जाता है, सबसे गर्म ग्रह। और जो गर्म होगा वही चमकेगा, इसलिए इसे सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं, ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी कहते हैं, और सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट भी कहते हैं। किसको, वीनस को या शुक्र को। ठीक है, आगे देखते हैं हम रेडिएशन क्या कैसे होता है, कि कैसे ये टेम्परेचर बढ़ जाता है वीनस का। ठीक है, मतलब शुक्र ग्रह पे कैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है, कैसे ग्रीन हाउस गैस उठती है उसको। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, ये सरफेस हो गया।
ठीक है, ये हो गया सरफेस, किसका सरफेस हो गया, ये वीनस का, किसका वीनस का सरफेस हो गया। और ये हो गया हमारा सन, क्या सन हो गया, सूर्य हो गया। ठीक, सूर्य से जो विकिरण आएगी उसको कहेंगे सोलर रेडिएशन। सूर्य से जो विकिरण आएगी, सूर्य से जो विकिरण आएगी उसको कहेंगे सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण कहेंगे। ठीक है, सौर विकिरण क्या होती है, शॉर्ट वेव होती है। क्या होती है, शॉर्ट वेव। शॉर्ट वेव क्या होती है, जिनकी वेवलेंथ क्या हो, कम हो, है ना, ये क्या है, शॉर्ट वेव है। और इधर मैंने बताई है लॉन्ग वेव, ये क्या है, लॉन्ग वेव है, वेवलेंथ क्या है, ज्यादा। ठीक है, वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा ज्यादा हो जाए, जैसे ये शॉर्ट वेव। शॉर्ट वेव में क्या होगा, ये लैम्डा क्या होगा, कम होगा, वेवलेंथ कम होगी। और लॉन्ग वेव में क्या होगा, लैम्डा मतलब वेवलेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये क्या है, लॉन्ग वेव है, इसकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, वेवलेंथ ज्यादा है इसकी। और ये क्या है, शॉर्ट वेव है, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, शॉर्ट वेव। तो जो सोलर रेडिएशन होता है ये क्या होती है, शॉर्ट वेव होती है। ठीक, हम इसको मानते हैं कि टोटल कितना आई, 100 यूनिट आई, किस पे, सन से आई 100 यूनिट। ठीक है, अब क्या है, अब मैंने बताया कि आपको क्या है, ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, क्या है, ये एटमॉस्फेयर हो गया, ये एटमॉस्फेयर हो गया किसका, वीनस का एटमॉस्फेयर हो गया, किसका, वीनस का एटमॉस्फेयर हो गया। वीनस के एटमॉस्फेयर में क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। कौन सी, ग्रीन हाउस गैस की अधिकता है, कौन सी गैस की, CO2 की क्या है, अधिकता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस की क्या है, अधिकता है। ठीक है, अब सन से जो आएंगी वेव उनको क्या कहेंगे, शॉर्ट वेव कहेंगे। क्या कहेंगे, शॉर्ट वेव। ठीक है, जो शॉर्ट वेव होंगी वो ग्रीन हाउस गैस के लिए क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हो गया, जो शॉर्ट वेव होंगी वो इसको ग्रीन हाउस गैस को पार करके सतह तक आ जाएंगी। कहां तक, सरफेस तक तो आ जाएंगी। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मतलब क्या, पार करके आ जाना। ठीक है, ट्रांसपेरेंट इधर से उधर पार हो जाना, उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। तो ये शॉर्ट वेव क्या होंगी, ग्रीन हाउस को पार करके सतह तक तो आ जाएंगी। ठीक है, जब सतह तक आ जाएंगी, सतह से क्या होगा उत्पन्न, तो सतह से उत्पन्न होगा हमारा टेरेस्टेरियल रेडिएशन। क्या उत्पन्न होगा, टेरेस्टेरियल रेडिएशन। यहाँ पे सतह पे क्या होंगी, चट्टाने होंगी। ठीक है, तो चट्टाने क्या करेंगी, चट्टाने जब हीट ऑब्जर्व कर लेती हैं, क्या करेंगी, गर्मी क्या करेंगी, ऑब्जर्व कर लेंगी, अवशोषित कर लेंगी। फिर क्या होगा, जब वो गर्मी मतलब रेडिएट करेंगी, रेडिएशन करेंगी, तो क्या उसको कहेंगे टेरेस्टेरियल रेडिएशन, पार्थिविक विकिरण कहेंगे। ठीक, तो टेरेस्टेरियल रेडिएशन, पार्थिव विकिरण में क्या होता है, ये होती है लॉन्ग वेव। क्या होती है, लॉन्ग वेव। ठीक, मतलब इनकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। ये वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा। तो सन से आई कौन सी, शॉर्ट वेव। तो शॉर्ट वेव तो क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस के लिए क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। मतलब ये ग्रीन हाउस गैस को पार करके सरफेस तक आ जाएंगी। ठीक है, सरफेस तक आ जाएंगी। लेकिन यहां से सरफेस से जो हीट उत्पन्न होगी, जो हीट उत्पन्न होगी उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे टेरेस्टेरियल रेडिएशन के रूप में। लेकिन ये टेरेस्टेरियल पार्थिव विकिरण क्या होता है, ये लॉन्ग वेव होती है। क्या होती है, लॉन्ग वेव। ये लॉन्ग वेव क्या होंगी, ये अब लॉन्ग वेव क्या होती है, ये लॉन्ग वेव क्या, ये लॉन्ग वेव जाएंगी। लॉन्ग वेव क्या होती है, ये लॉन्ग वेव होती है नॉन ट्रांसपेरेंट, मतलब आर पार नहीं जा सकती है, नॉन ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, मतलब ये टेरेस्टेरियल विकिरण क्या है, आर पार नहीं जा सकता है, किसके, ग्रीन हाउस गैस को पार करके। क्यों, क्योंकि ये होता है नॉन ट्रांसपेरेंट, मतलब ये पार नहीं कर सकता किसको, ग्रीन हाउस गैस को, मतलब CO2 को। ठीक है, तो पार नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, ये सतह में क्या होगा, वायुमंडल में फिर वापस चला आएगा। ठीक, अब जब ये पार नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे हीट बढ़ जाएगी, किसके, वीनस के वायुमंडल में क्या होगा, पार नहीं हो पा रहा तो क्या होगा, हीट पार नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, हीट गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब एवरेज हीट क्या होगी, बढ़ जाएगी। एवरेज हीट क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जब एवरेज हीट बढ़ जाएगी तो क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इसीलिए इसको कहते हैं क्या, वीनस को क्या कहते हैं, हॉटेस्ट प्लैनेट कहते हैं, सबसे गर्मी। इसी तरीके से क्या होती है, इस पे गर्मी होती है। फिर से समझ लेते हैं, ये सन है, सन से क्या आएगी, सन से सोलर रेडिएशन होगा। क्या होगा, सोलर रेडिएशन होगा। सोलर रेडिएशन जो होती है, सौर विकिरण जो होती है, वो शॉर्ट वेव होती है। क्या होती है, शॉर्ट वेव। ठीक है, शॉर्ट वेव कितनी आई, 100 यूनिट आई। शॉर्ट वेव क्या होती है, जिसकी वेवलेंथ क्या हो, छोटी हो। क्या हो, वेवलेंथ छोटी हो, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट वेव हो गई, वेवलेंथ छोटी है। लॉन्ग वेव क्या होती है, जिसकी वेवलेंथ क्या हो, बड़ी हो। ठीक है,
मतलब वेव की लंबाई, वेवलेंथ मतलब क्या, तरंग की लंबाई, ठीक है, वेव को हिंदी में कहते हैं तरंग, ठीक है। तो तरंग की लंबाई बड़ी होगी तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग वेव हो जाएगी, है लंबी तरंग हो जाएगी। और तरंग की लंबाई कम होगी तो उसको कहेंगे शॉर्ट वेव, छोटी वेव, छोटी तरंग हो जाएगी। तो सोलर रेडिएशन क्या होता है, शॉर्ट वेव होता है, ठीक। तो ये तो क्या होता है, सोलर रेडिएशन क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, किसको पार करके आ सकता है, ग्रीन हाउस गैस को पार करके आ सकता है, कौन, ये शॉर्ट वेव। शॉर्ट वेव कौन है, सौर विकिरण। तो ये पार करके आ जाएगी कहां तक, सतह तक, ठीक है। सतह क्या करेगी, सतह जो उत्पन्न करेगी किसको, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, पार्थिव विकिरण उत्पन्न करेगी, ठीक है। पार्थिव विकिरण क्या होता है, लॉन्ग वेव। लेकिन लॉन्ग वेव के साथ क्या परेशानी है, लॉन्ग वेव ग्रीन हाउस गैस को पार करके वापस नहीं जा सकती है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस को पार करके वापस नहीं जा सकती है। तो क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस इसको क्या करेगी, रोक लेगी, क्योंकि ये क्या है, नॉन ट्रांसपेरेंट है और ये यहीं पे रुक जाएगी। तो क्या होगा, ये एवरेज हीट को क्या करेगी, बढ़ा देगी, एवरेज हीट को बढ़ा देगी तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। इस तरीके से वीनस क्या हो जाएगा, सबसे गर्म ग्रह हो जाएगा, ठीक। इसी से क्या होता है पृथ्वी पर, पृथ्वी पर नाम सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, क्या, ग्लोबल वार्मिंग, वार्मिंग, ठीक। ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है, यही क्या है, यही पूरा प्रोसेस होता है पृथ्वी पर भी, जो कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो यही सारा कारण है, ठीक है, पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का। आगे देखते हैं अर्थ, पृथ्वी के बारे में देखते हैं, ठीक है। अर्थ क्या होता है, अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का, हमारे सौर मंडल का, हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र ग्रह है जिस पर क्या है, जीवन है, ओनली प्लैनेट है जिस पर क्या है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र क्या है, प्लैनेट है जिस पर क्या होती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, मतलब जीवन संभव है, ठीक। और जिसपे जीवन संभव, जहाँ पे जीवन की संभावना होती है उसे कहते हैं गोल्डी लॉक जोन, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, गोल्डी लॉक जोन, ठीक। आगे ब्लू प्लैनेट कहते हैं, पृथ्वी को ही क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अर्थ पर कॉन्टिनेंट देखें, स्थल देखें तो कितना है, 29% है, ठीक है। सतह देखें, स्थल देखें तो कितना है, 29% है। और अर्थ पे वाटर देखें तो वाटर बॉडी कितनी है, 71%, 71%, 71% है, क्या है, पानी, ठीक। शेप देख लें अर्थ का, अर्थ की आकृति कैसी है, तो जियोड जैसी, कैसी है, जियोड, ठीक है। आकृति पूछेगा तो क्या है, जियोड है। सरकमफेरेंस देख लें, परिधि कितनी है अर्थ की, तो 40,000 किलोमीटर है, परिधि कितनी है, 40,000 किलोमीटर है, सरकमफेरेंस। डेंसिटी की बात कर ले तो अर्थ की डेंसिटी, जो अर्थ का घनत्व कितना है, तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है इसका घनत्व। और रेडियस की बात करें तो अर्थ की रेडियस कितनी है, 6300 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है, 6300 किलोमीटर हो जाएगी रेडियस किसकी, अर्थ की। त्रिज्या कितनी है, 6300 किलोमीटर। अर्थ का एक सैटेलाइट है, कौन सा, एक उपग्रह है अर्थ का, कौन है, मून, चंद्रमा, ठीक है। ये क्या करता है, चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो अर्थ का एक सैटेलाइट है चंद्रमा, मून, ठीक है। ओनली वन सैटेलाइट है, कौन सा, मून, ठीक। यहाँ पे देख ले, यह अर्थ है, ठीक है। अर्थ पे जो, अर्थ का ये ध्रुवीय है, ठीक है। तो अर्थ का जो ध्रुवीय व्यास होता है, क्या, ध्रुवीय व्यास, पोलर डायमीटर, अर्थ का पोलर डायमीटर कितना होता है, 12,714 किलोमीटर, कितना, 12,714 किलोमीटर क्या होता है, ध्रुवीय व्यास है, पोलर डायमीटर, ठीक। आगे देख ले, तो भूमध्य रेखी व्यास, इक्वेटोरियल डायमीटर, भूमध्य रेखी व्यास कितना होता है, तो 12,755 किलोमीटर, कितना, 12,755 किलोमीटर। और बात करें आगे अर्थ की, तो एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन, मतलब सन से दूरी जो है, एवरेज दूरी, लगभग दूरी कितनी है सूर्य से पृथ्वी की, 14.96, क्या, 14.96 करोड़ किलोमीटर है, कितनी है, 14.96 करोड़ किलोमीटर है, क्या, पृथ्वी से सन की दूरी, डिस्टेंस। पृथ्वी से मून की दूरी देखें तो कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर, कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। पृथ्वी पर देखें सबसे ऊंचा स्थान, हाईएस्ट प्लेस, सबसे ऊंचा स्थान क्या है, तो माउंट एवरेस्ट है, पर्वत है, माउंट एवरेस्ट पर्वत, वो क्या है, सबसे ऊंचा है, कितना ऊंचा है, 8,848 किलोमीटर, कितना, 8,848 किलोमीटर है।
सबसे गहरा देखें तो सबसे गहरा स्थान क्या है, डीपेस्ट प्लेस क्या है, तो मोरियाना ट्रेंच, ठीक है, मोरियाना ट्रेंच, इसको कहते हैं मरियाना गर्त, हिंदी में बोले तो मरियाना गर्त। वो कितना है, 11,034 किलोमीटर, कितना है, 11,034 किलोमीटर हो जाएगा, सबसे डीपेस्ट प्लेस हो जाएगा। तो ये हमने देखा अर्थ के बारे में। आगे देखते हैं, अर्थ अपनी एक्सिस पे, अपनी अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, टिल्ड है, ठीक है। वह अर्थ अपने प्लेन से कितना 66 सही 1/2 है, 66.5, ठीक है, 66.5 का एंगल कोण बनाती है, ठीक है। हाँ, एक ही बात हुई, मतलब क्या है, अर्थ अपनी अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है और अपने प्लेन से, मतलब अपनी सतह से, अपने प्लेन से क्या बनाती है, 66.5 डिग्री का क्या बनाती है, कोण बनाती है, ठीक। ये हो गई एक्सिस और ये हो गया प्लेन, ठीक है। तो ये क्या है, प्लेन अपने एक्सिस पे क्या हुई, एक्सिस पे 23.5 झुकी हुई है, एक्सिस पे 23.5 झुकी हुई है, और ये प्लेन हो गया, प्लेन से कितना 66.5 डिग्री का क्या बनाती है, कोण बनाती है। इधर बात करें तो ऐसे सीधा सीधा होना चाहिए, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ऐसा झुकी हुई है, क्या है, ऐसा झुकी हुई है 23.5 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल। पृथ्वी क्या है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे झुकी हुई है, सीधी नहीं है, जैसे ये क्या है, सीधा था, ये क्या हुआ, झुकी हुई है। पृथ्वी कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी हुई है, ठीक। तो ये क्या है, अक्ष पे झुकी हुई है और ऐसे घूमती है 23.5 डिग्री, ठीक। ये हो जाएगा नॉर्थ पोल, ये हो जाएगा साउथ पोल। आगे देखते हैं मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गतियां, ठीक है। पृथ्वी दो टाइप से गति करती है, पहला होता है रोटेशनल, क्या, पहला हो जाएगा रोटेशनल, परिभ्रमण, ठीक है, परिभ्रमण, रोटेशनल। रोटेशनल मतलब क्या होता है, अपने अक्ष पे ही घूमना, ठीक है, अपने अक्ष पे ही घूमना। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ अपने अक्ष पे ही घूमना, ठीक है, मतलब जहां पे है वही घूमना, अपने अक्ष पे ही घूमना क्या होता है, इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं क्या, परिभ्रमण, ठीक है। और रिवॉल्यूशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन होता है परिभ्रमण, ठीक है। जैसे परिभ्रमण मतलब होता है, जैसे हम लोग परिक्रमा लगाने जाते हैं मंदिर, किसी चीज के चारों तरफ घूमना क्या कहलाता है, परिभ्रमण कहलाता है, ठीक है। जैसे मंदिर की क्या लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, ठीक है। तो परिक्रमण क्या हो जाएगा, किसी चीज के चारों तरफ घूमना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, परिक्रमण हो जाएगा। और अपने एक्सिस पे, अपने ही चारों तरफ, मतलब अपने एक्सिस पे चारों तरफ घूमना क्या हो जाएगा, परिभ्रमण हो जाएगा। अब देखते हैं परिभ्रमण, इसमें क्या होता है, ऑन इट्स एक्सिस, ये क्या होता है, अपनी अक्ष पे घूमे तो उसको कहते हैं क्या, रोटेशनल, अपनी अक्ष पे घूमे, ठीक। इसी की वजह से क्या हुई, क्या पृथ्वी अपने एक्सिस पे पूरा एक चक्कर कितने टाइम में लगा लेती है, 23 आवर्स, 23 घंटे और 56 मिनट में, ठीक। कितने में, 23 घंटे और 56 मिनट में एक एक्सिस पे पूरा चक्कर लगा लेती है, ठीक। इसी की वजह से क्या होता है, डे और नाइट होते हैं, दिन और रात, इसी की वजह होते हैं, क्योंकि अपनी अक्ष पे घूम रही पृथ्वी, इसी की वजह से क्या होता है, दिन और रात होते हैं, ठीक। यहाँ पे ये सन बना हुआ है, ये क्या है, पृथ्वी है, ये क्या है, ऐसे घूम रही है। तो जो पार्ट, जैसे ये वाला पार्ट इस तरफ है, इधर सन की तरफ जो पार्ट आएगा वहां पे क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा, दिन हो जाएगा, और जो पार्ट इधर रहेगा उसमें क्या हो जाएगी, नाइट। तो ऐसे घूम रही है, जब जो पार्ट सन की तरफ आता है वहां पे डे हो जाएगा, और जो पार्ट सन की तरफ, सन के उधर अपोजिट साइड होता है, उस वहां क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगा। रिवॉल्यूशन की बात करें, परिक्रमण की बात करें तो क्या हो जाएगा, अराउंड द सन, सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ठीक। सूर्य के चारों तरफ घूमना, किसी चीज के चारों तरफ घूमना क्या हो जाएगा, परिक्रमण हो जाएगा। तो ये क्या करती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ठीक। ये कितने दिन में, कितने टाइम में लगाती है, कितना समय में, 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा पूरा करती है, ठीक। एक परिक्रमा कितने में, कितने दिन में, 365 दिन और 6 घंटे में। ये 6 घंटे जोड़ते जाते हैं तो क्या आता है, लीप ईयर में जब फरवरी क्या होती है, 29 दिन की हो जाती है, एक दिन ज्यादा हो जाता है, तो इसीलिए 6 घंटे 4 साल बाद क्या हो जाते हैं, 6 चौक 24, एक दिन बन जाता है, इसीलिए क्या होता है, लीप ईयर हो जाता है। सीजनल, क्या, सीजनल चेंज, जो मौसम चेंज होता है, पूछेगा मौसम चेंज किसके कारण होता है, तो पृथ्वी के रोटेशनल, क्या, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है, किसके कारण, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, ठीक है। ये हो गया सन, ये पृथ्वी क्या होती है, चारों तरफ क्या होती है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इसे कहते हैं रिवॉल्यूशन या परिक्रमण।